प्रतिमाओं को ऐसा खंडित किया गया है कि कोई चाह करके भी इस प्रतिमा से सौर शांति लेके जा ना सके, और वहीं पे प्रतिमा हमको जलाने के लिए आज भी छोड़ करके चले गए। कितना खिलवाड़ किया हमारे आताताई शासकों ने। एक बार आप उन मॉन्यूमेंट्स को जाकर के देखिएगा जिनके साथ मुगलों ने खिलवाड़ किया। आप कभी खजुराहो जाएं तो खजुराहो में 2 संग्रहालय हैं। एक शांतिनाथ भगवान के मूल विग्रह के ठीक पीछे पुराना संग्रहालय है जो प्रायः करके बंद पड़ा रहता है। कोशिश करेंगे वहां भी आपको जाने देखने का मौका मिले, आप जाएं तो वहां की कमेटी से बोलें कि हमें पुराना वाला एक संग्रहालय देखना है जो पीछे बना हुआ है। जब आपको संग्रहालय दिखाएंगे, संग्रहालय में आप प्रतिमाएं देखेंगे, ऐसी प्रतिमाएं देव दुर्लभ प्रतिमाएं हैं बंधुओं, देखना मुश्किल है। जब आप वहां पर पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय के अंदर जाकर के प्रतिमा देखेंगे, साइड में पाषाणों की प्रतिमाएं हैं, और फिर वो खिलवाड़ पहले तो प्रतिमाओं के साथ होता था, फिर प्रतिमाओं के साथ वो खिलवाड़ धीरे 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 होता होता मनुष्यों तक पहुंच गया। आज बहुत ज्यादा जागृति की आवश्यकता इसलिए है कि बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है, अत्यधिक मात्रा में। जितना मंदिरों के साथ खिलवाड़ किया उतना मनुष्यों के साथ भी खिलवाड़ किया। वो खिलवाड़ की परंपरा धीरे धीरे मंदिरों से हट करके इंसान के साथ शामिल हुई। जिन्होंने मंदिर तोड़े उन्होंने हमारे घर की महिलाओं की अस्मिता भी और शील भी तोड़ा। हमारे यहाँ की कन्याओं को उठा करके उनके साथ बलात्कार करके उनसे संतानें पैदा करी और संतानों को ऐसा ही छोड़ दिया। वे संतानें ना अहिंसक कुल की रही ना हिंसक कुल की। उन्होंने अपनी एक नई धर्म की शैली बनाई। धीरे धीरे मनुष्य खंडित होता चला गया, टूटता चला गया। होटलों में जाकर के देखिए बंधुओं, वो रुआबजा का पैकेट बना करके बेचते हैं, कब थूक देते हैं उसमें। उन्होंने कसम खा ली है कि जो भी हमारे यहाँ का रुआबजा पिएगा वो थूक वाला पिएगा। ऐसी भी कौमें हैं इस संसार में। कहीं पर भी खाने से पहले सोचिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दाल फ्राई के साथ उसका थूक भी हम खा रहे हैं। कहीं पर भी मैकाले की सिद्धांत भगजती ने और साथ ही साथ सिविलाइजेशन का जमाना है ये कह करके हमारी की पूरी संस्कृति को नष्ट करने का एक बीड़ा उठा लिया। कॉन्वेंट स्कूल वालों ने टिफिन शेयर करने के बहाने शाकाहारी बच्चों को कब अंडे खिला दिए पता भी नहीं चला। कोई दूसरी जात का बच्चा ऑमलेट लेकर के आया, अब टिफिन शेयर करने का है, बच्चे को क्या पता कि ऑमलेट क्या होता है, उसने तो डोसा समझ करके ऑमलेट खा लिया और जैन समाज के बच्चे मांसाहारी हो गए। टूटते हुए इंसान को संभालने का काम किया मंदिरों ने, काम किया सामूहिक एकता ने, काम किया संतों ने कि वे संत निरंतर उपदेश देते रहे और आपको टूटने से बचाने का प्रयास करते रहे। कोई एक साधु का छोटा सा वीडियो कितनी देर तक आपको बचा पाएगा? कहां तक है मेरी पहुंच? गिने चुने घरों तक, लेकिन पाप की पहुंच तो दुनिया के हर घर तक है। जहां तक पाप की पहुंच है वहां तक जब तक इस उद्बोधन की पहुंच नहीं बनेगी तब तक पाप को भय नहीं लगेगा बंधु। जिस घर तक पाप ने पहुंच बनाई है उस घर तक संतों की वाणी की पहुंच बनाना यह आपकी जवाबदारी है।